हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अमित राज सिंह। आज हम लेक्चर नंबर 3 डिफरेंशिएशन के बारे में जान रहे थे। उसको लेक्चर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने उसके फॉर्मूले जाने, उसके बाद चेन रूल जाना, उसके बाद अब हम उसको क्या करेंगे, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, ये हमारे लिए एक नया सा, इसमें शॉर्ट में ITF बोलूँगा, ITF। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये होते कि जितने हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उतने ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, जिसको हम ऐसा पढ़ेंगे। इसको बोलेंगे साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, कोसेक इनवर्स साइन कॉस टेन कॉट, सेक इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स x। अब इन्हीं का हमको dy जो है ये dx निकालना है। ठीक है, तो इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, बट कैसे निकालेंगे, तो थोड़ी सी यहाँ पे हमको ये आएगा, आपको रूलिंग थोड़ी सी मैं बता दूंगा, उसकी बेस पे करेंगे तो बहुत जल्दी आप कर ले जाएंगे। सबसे पहले हमको ये करना होगा, हम कुछ भी ऐसा करें कि वो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इजी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पहली बात तो सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद होने चाहिए। सारे फॉर्मूले याद होंगे तो आप उसको आसानी से एकदम इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे जो सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट जो करेंगे, जैसे सपोज जैसे कोई दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट जो करना है, सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले सपोज जैसे आपको दिया जाए a² - x², तो इसमें मैं क्या पुट करूंगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू सपोज मैंने किया, लेट x इक्वल टू या a साइन थीटा रख दूं या x इक्वल टू a कॉस थीटा रख दूं। क्यों कर रहा हूं ऐसा बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने सपोज रखा a² - x क्या रखा, a² sin² थीटा। यहाँ से a² कॉमन आया, यहाँ बचा 1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा क्या हो जाएगा, cos² थीटा। तो आप आसानी से क्या कर लोगे, इसको सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये हुआ। जब भी कभी इस फॉर्म का दिखे या अंडर रूट में दिखे या अंडर रूट a² - x² के फॉर्म का दिखे, तो आपको रखना क्या है, ये रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऐसा दिया जाएगा, यहाँ पे a की जगह को 4x², 4a² हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा है कि वो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप इजी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला नहीं बनेगा वो, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरे पे आते हैं, अगर सपोज देते हैं वो a² + x² के फॉर्म का है, तो यहाँ पे लेट x इक्वल टू में क्या करूंगा, a tan थीटा या a cot थीटा पुट करूंगा, वही बताया मैंने। या अंडर रूट में भी हो सकता है, ये a² + x², वही रखो मैंने। क्या बोला, a² + x की क्या रखूंगा मैं, a² tan² थीटा। मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, a² क्या बच गया, 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। फिर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा ये sec² थीटा। तो आसानी से क्या होगा, सॉल्व कर ले जाओगे आप। ठीक है, अब थर्ड जो फॉर्म आएगा आपका, वो आएगा जैसे मैंने बोला, अब देखो ये x² आगे आ गया -a², तो हमको क्या पुट करना है, हमको लेट जो करना है, यहाँ पे x को ही आपने लेट करना सीख गए, तो वहां पे क्वेश्चन कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इसको ब्रह्मास्त्र मान लो चाहे जो मान लो, अगर आप ये करना सीख गए तो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो x² - a² को मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया x इक्वल टू a sec थीटा या x इक्वल टू a cosec थीटा। जैसे मैंने यहाँ पे रखा, सपोज दैट मैंने रखा यहाँ पे x इक्वल टू क्या रखा, ये अंडर रूट में हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, और यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ, ये भी हो सकता है और ये भी। ठीक है, तो मैंने क्या रखा यहाँ पे, बोलो बोलो क्या बता रहा हूं मैं। x मैंने a इक्वल टू x यहाँ पे रख दिया, x² - a की जगह रख दिया a sec² थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे x² कॉमन लिया, 1 - sec² थीटा। 1 - sec² थीटा क्या होता है, देखो यहाँ बताया था, उधर जाएगा 1 - sec² थीटा, वहां पे sec² है, sec² थीटा -1 चेंज हो जाएगा, माइनस में बचेगा वो tan² थीटा। तो ठीक है, आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सपोज कभी कभी x -
माइनस ए दे दे, तो यहाँ पे हमको ऐसा वैल्यू रखना है कि वहां पे आसानी से सॉल्व कर ले जाए। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया, आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, x माइनस ए दिया हो या x प्लस ए दिया हो, तो यहाँ पे क्या रखा होगा, यहाँ पे a इक्वल टू क्या मान लो, cos x cos थीटा, ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा सेम टू सेम। यहाँ की भी वही, यहाँ पे भी आप मान सकते हैं। तो क्या हुआ, आपको कंसीडर। अब चल रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले की ओर। अब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हमको याद नहीं होंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। ये वाले कॉन्सेप्ट में आपको उसी में क्वेश्चन में जब अप्लाई होगा आपको पता पड़ता रहेगा। हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले को देखते हैं कैसे, जो फॉर्मूले है ट्रिग्नोमेट्री के वो देखने हैं। अगर फॉर्मूले आपको लर्न नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको अच्छे से फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने जो फॉर्मूला लिया sin 2a लिया, ये क्या होगा 2 sin a cos a होगा। इसमें देखो अगर यहाँ पे sin a है, सपोज यहाँ पे क्या है sin a, ये हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है। ये क्या हो जाएगा 2 sin, यहाँ पे a है तो इसका भी हाफ होगा a/2 cos a/2। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। अब इसका जो फॉर्मूला, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो एग्जांपल की फॉर्म में बताया sin 4a होगा तो यहाँ पे 2a cos 2a हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। सपोज दैट मैंने बताया, आगे चलता हूं मैंने। अब इसका 10 में भी होता है, मैं बता रहा हूँ उसको भी। cos 2a तो क्या होगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब मैं आपको बताया था मैंने cos स्क्वायर a क्या होता है, cos स्क्वायर a कर सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो ये हमारा जो होगा वो होगा 1 माइनस sin स्क्वायर a। sin स्क्वायर मतलब बोल सकता हूँ मैं 2 sin स्क्वायर a। क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ठीक है। सेम टू सेम वो रखूंगा मैं, यहाँ पे sin स्क्वायर की एक जगह रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये क्या हुआ cos 2a का एक ये फॉर्मूला हुआ, cos 2a का ये हुआ, और cos 2a का अभी और भी फॉर्मूले हैं मैं बताऊंगा। ये सब फॉर्मूले चल रहे हैं, ठीक है। 10 के फॉर्म में जो देखेंगे, 10 के फॉर्म में होता है ये 2 10 a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद हम cos 2a का देखेंगे। cos 2a होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। हाफ एंगल के फॉर्मूले हैं ये सब, आपको याद रखना। एक और फॉर्मूला आपको मिल गया, ठीक है। अब देखो sin अपॉन cos क्या होता है 10 है, तो 10 अगर सपोज आप भूल भी जाते हैं तो 10 2a क्या हो जाएगा sin 2a अपॉन cos 2a। ये तो बचपन में आप जान रहे होंगे, बचपन में क्या थोड़ा बहुत तो आप जान ही रहे होंगे। sin 2a का फॉर्मूला क्या है 2 10a अपॉन 1 प्लस, लेकिन मेरे को कंफ्यूजन हो रही थी मैंने ऐसे याद किया है, तो आपके ऊपर आपको याद कैसे करना है। 1 माइनस 10 स्क्वायर है वो वाला है, वो यहाँ पे जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो इससे क्या होगा ये कट जाएगा, क्या बचा 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। तो याद आपको रखना है। देखो इसमें प्लस आएगा, इसमें माइनस है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। तो 10 2a का फॉर्मूला आपके सामने क्या निकल के आया, देखो इसमें दो फॉर्मूले आए, इसमें आपको 1 मिला, 2 मिला, 3, 4, 5 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले हो गए 5, ठीक है। 1 2, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, कितने फॉर्मूले हो गए 5, 1, ये भी ये इसको 3 बोल दे रहा हूँ, इसको 4, ठीक है, इसको 5। अब आगे चलते हैं हम 6 पे, जो हमारा है sin 3a का। sin 3a इक्वल टू क्या हो गया, तो 2a का हो गया। अब 3a पे चलते हैं। sin 3a इक्वल टू क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब पे, ठीक है। अब चलते हैं cos 3a पे, क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम 8 पे, tan 3a का। तो tan 3a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। ऐसे क्या करना है आपको याद करना है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखो tan a प्लस b
क्या होगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, पूरा हम लिख दे रहे हैं। माइनस में यहाँ पे भी कर सकता था मगर मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझने के लिए लिख दे रहा हूँ। a माइनस बी 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। आगे 10 हुए, थोड़ा सा और देखते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप कर सकते हो। 10 हुए, अब 11 पे चलते हैं। अब यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं। सपोज दैट मैंने बोला यहाँ पे कभी कभी दिया जाता है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स है, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये लिख दोगे 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। 10 पाई बाई 4 1 होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं समझने के लिए 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। 12 है 10 पाई बाई 4 माइनस x इक्वल टू द 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब समझ में आ गया होगा आपको। 13 फॉर्मूले की ओर चलते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन, ये इनवर्स क्या है, थोड़े से आपको मैंने ITF पढ़ाया नहीं है, चैप्टर नंबर 2 है, बहुत इजी है, पढ़ा दिया जाएगा वो भी। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan इनवर्स कॉमन, यहाँ पे आएगा आपका x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। अब चलते हैं साइन a प्लस b, तो क्या होगा? साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ये हो गया 16 साइन a माइनस b, जहाँ पे ये है वो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन a cos b माइनस साइन a cos a ये देखो उल्टा हो जाता है, ये साइन है यहाँ पे cos a हो गया, यहाँ पे साइन a यहाँ पे cos a हो जाएगा cos b। अब चलते हैं cos a प्लस b के पास, तो क्या हो जाएगा? ये cos a cos b माइनस साइन a प्लस वाले माइनस होता है साइन a साइन b। 18 cos a माइनस b में क्या होगा आपका? cos a cos b, ये होगा प्लस साइन a साइन b। ठीक है, अगर सपोज दैट आपको ऐसे दिख जाए, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, वहां बताता रहूंगा साइन इनवर्स साइन x, तो हम यहाँ पे टक्कर कराएंगे, इसमें कॉलिजन। जब कॉलिजन कराया ये दोनों भैया चूर चूर हो गए, क्या बच गया यहाँ पे? x, इसकी वैल्यू x होती है। कॉन्सेप्ट में टक्कर फालतू में करा रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वो एक रूल है ट्रिग्नोमेट्री में, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिखाया जाएगा। या साइन कभी कभी ये क्या होगा? साइन ये ऐसा रहेगा, कभी साइन इनवर्स x, तो क्या होगा? तब भी कॉलिजन होगा भैया, क्या बच जाएगा? x। तो ये फॉर्मूला आपको इम्पोर्टेंट है, सेम 10 में भी। ठीक है, किसी जो रहेगा आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो आपको समझाने की कोई वो नहीं है। ठीक है, कर ले जाओगे आप। तो अभी तक क्या हुआ, ये सारे फॉर्मूले हुए, उसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो नहीं आता है उसको पूछिए, कहाँ पे क्या फॉल्ट है, क्या है। सपोज मैंने ही गलती की, आप बताइए, उसको सुधारा जाए, तो आपको करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो सारे फॉर्मूले हुए, अब चलते हैं अब इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कि आपको अभी देखो मैंने फॉर्मूले बताया, अब इसको अप्लाई करना बताऊं कि कहाँ पे कैसे ये चीज दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस लूंगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा। जो आपको नहीं आता है आप पूछिए। तो एक दो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उसको भी देख ले रहे हैं। देखो सपोज दैट मैंने बोला ये 21 है, ऐसे और भी होंगे, कर लीजिएगा। कॉस में 10 में मैंने बोला 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। 22 है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूले वहीं से आए हैं जो आपको बताया था। देखो इसको भी देख लो, ये सारे याद हो जाएंगे। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। इसमें थोड़ी सी फॉल्ट होगी थी, आप देख लीजिएगा। मैंने आपको बोला था एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जो नहीं आता है पूछ लीजिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को लेने।
ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 10 ले रखे हैं यहाँ पे, जो कि किस पे है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर डिपेंडेंट है। आपको दिख रहा होगा सब में देखो इनवर्स लगा हुआ है, ठीक है। इसको हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, dy बाई dx। तो सबसे पहले हमको कुछ ना कुछ, मैंने अभी इतना सारा मैंने आपको बताया, तो आपको वो सब चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी। इसको रिकॉल करिए, लेक्चर को देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। जो नहीं आता है पूछिए आप। सबसे पहले लिया लेट कर लिया मैंने y इक्वल टू, ये मान लिया मैंने cos इनवर्स। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाए। अगर फॉर्मूला बन जाएगा तो ये कॉलिजन हम टक्कर करा देंगे, टूट जाएगा, एक कुछ ना कुछ बचेगा तो मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, तो आपका जल्दी से आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अब यहाँ पे x इक्वल टू मैंने क्या लूं, देखो यहाँ पे जो बनना चाहिए ना, यहाँ पे cos है तो यहाँ पे cos ही आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आपका आंसर थोड़ा सा होगा सर में कॉम्प्लिकेटेड होगा, और जो मेथड है उसमें कॉम्प्लिकेटेड होगा कि cos इनवर्स x का लगाओगे 1 अप क्या होता है cos इनवर्स का, माइनस का 1/√1 माइनस x स्क्वायर माइनस में, तो वो कर सकते हो, तो उससे बहुत लेंथी होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे किया। मैंने बोल दिया लेट x इक्वल टू, यहाँ पे बोल दिया मैंने tan थीटा। क्या बोला, x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना ली। मैंने बोल दिया पुटिंग इन 1। जैसे मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो ये क्या आ गया, मेरे पास आया y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस ये होगा tan स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने आपको क्या बताया था, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है cos 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये cos इनवर्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। किसका फॉर्मूला हो गया, cos 2 थीटा का। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला था, कॉलिजन कराएंगे, टक्कर कराया गया काम से 2 थीटा। मैंने बोला है कि कॉलिजन का मतलब कुछ नहीं होता है, यहाँ पर समझाने के लिए आपको लिया गया है। अब जब मैंने भैया जब ये हटा x इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी आई tan इनवर्स x, तो मैंने बोला यूजिंग थीटा की वैल्यू यहां से रख लो, मैं यूजिंग इक्वेशन 2, तो हो गया y इक्वल टू 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब मैं क्या कर दूं, मैं आराम से डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। जब किया ये क्या आ गया, dy बाई dx ऑफ 2 इंटू tan इनवर्स x, 2 कांस्टेंट d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो dy बाई dx जो मेरे पास आया वो आया 2 टाइम्स ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर। दिस इज द आंसर। इजी था। फिर मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा मेरे को लेना है फॉर्मूला बन जाए। मैंने x इक्वल टू tan थीटा लिया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का। मैंने बोला कॉलिजन कराया, कॉलिजन एक रूल मैंने बोला है, यहाँ पे ट्रिक बोल दो कुछ भी बोल दो, कॉलिजन कराया ये हट गया 2 थीटा आ गया थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, ठीक है हो गया। तो 2 बाहर tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, मेरा पहला क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं हम आगे सेकंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 भी इजी है, समझ में आया होगा। ये आपको नहीं आता है तो पहले एक बार फॉर्मूले आप देख लीजिए, तो उसके बाद आपका जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 है आप पूछिएगा, नहीं आता है तो है बताने के लिए सब। cot इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ध्यान से समझो, क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है, नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या लाना है टोटल, यहाँ पे लाना है हमको cot, क्या लाना है cot। cot कैसे भी लाना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बट सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या कॉमन ले लिया ऊपर से cos x, तो cos x कॉमन लिया, यहाँ पे मतलब डिवाइड हो जाएगा 1 बचेगा। कॉमन का मतलब जानते ही हो ना आप सब, cos x यहाँ से मैंने cos x कॉमन लिया है, तो ओवरऑल क्या हुआ, कट गया।
तो यहाँ से मेरे पास क्या है कॉट इनवर्स, ये क्या हो गया 1 माइनस साइन अपन कॉस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था, ये किसका है, ठीक है, क्या था वो फार्मूला, वो फार्मूला था टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब मैंने आपको बताया टेन से यहाँ पे क्या लाना है, मेरे को यहाँ पे कॉट लाना ही लाना है, अगर नहीं ला रहे हो दैट मीन्स आपका आंसर आएगा नहीं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, क्या किया यहाँ पे, क्या लाऊंगा मैं कॉट इनवर्स, इसको कॉट में लाऊंगा। तो मैंने आपको पढ़ रखा आपने टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, इसको 90 माइनस कॉट लिखना है तो 90 में से लिख सकता हूँ मैं, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास, तो क्या हो जाएगा, ये मैंने बोला था कॉलिजन करा दो, हट जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस एक्स, कितना बचा y इक्वल टू 90 में से पाई बाई 4 ही बचेगा प्लस एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx, आप जानते हो पाई बाई 4 क्या होता है, पाई बाई 4 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, dx का क्या बचेगा 1, dx अपॉन dx मतलब 1, dy बाई dx इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 1, ठीक है। ये भी हो गया आपका, देखने में थोड़ा डरावना लग रहा था मगर था क्या इजी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो सेकंड में दोबारा बता दे रहा हूँ, कॉट इनवर्स था ऐसा मैंने लिया, यहाँ पे मेरे को क्या बनाना है आपको बता रखा मैंने, कॉट बनाना है, कैसे बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको फॉर्मूला याद फॉर्मूले से बना लो। मैंने कॉस कॉमन लिया, कॉस से कॉस काट लिया, इसका डिवाइड होता है 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स, मैंने फॉर्मूला बता रखा है, तो आप वहाँ पे जाके एक बार देख लो। ये होगा 10, यहाँ पे मेरे क्या लाना है कॉट, यहाँ पे क्या रहा 10, पाई बाई 2 में से घटा के लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ मैं, आपको क्लास 10th में पढ़ रखा है अच्छे से। ये हो गया, उसके बाद मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन 3 भी इजी है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखने में क्या लग रहा है, देखने में तो इजी लग रहा है, तो डरावना लगता है, जैसे रूड आता तो आपके सांसें ऊपर नीचे होने लग जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट आपने चूज किया तो पढ़ना भी आपको पड़ेगा, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, पढ़ना तो पड़ेगा। तो देखो 1 प्लस कॉस एक्स का मैंने जो फॉर्मूला बताया था याद होगा, देखो मैंने बताया था क्या, देखो एक बार रिकॉल करा दे रहा मैं, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखना है, इसको मैं लिख दिया, ये हो जाएगा, अगर इसकी जगह लिख दूं मैं cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, या इसकी जगह लिख दे रहा हूं मैं cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इधर आएगा, कोई सा फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो सिंपल सी बात है, अब 1 प्लस cos 2 थीटा है, ये रखना है, तो वहां पे 1 प्लस cos x है, क्या है 1 प्लस cos x है, पूरी पहली बात, इसको क्या बनाना है मेरे को, पूरे को क्या बनाना है 10x। अगर नहीं बना पाता हूं तो गलत है, 10x या 10x/2 जो भी आए 10 के फॉर्म में बनाना है। तो मैंने क्या लिखा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू कितना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 2 थीटा था, यहाँ पे 2 थीटा था, 1 प्लस cos थीटा यहाँ पे आया, ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसकी जगह 1 माइनस cos थीटा की जगह 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, सारी वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। y इक्वल टू मेरे को जो मिल के आया है वो आया है मेरे पास, क्या आया है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, कैंसिल आउट, y इक्वल टू tan इनवर्स क्या बच गया मेरे पास cot स्क्वायर थीटा बाई 2, वो भी किसमें स्क्वायर रूट में, तो क्या आएगा मेरे पास tan इनवर्स, ये क्या बचा मेरे पास cot थीटा बाई 2, बट यहाँ पे क्या होगा 10 में आना चाहिए, मैंने क्या कर दिया वही 10 में लिख दिया इसको मैंने, tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, मैंने क्या बोला कॉलिजन हो जाएगा, हट जाएगा, क्या बचा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2,
पाई बाय 2 माइनस थीटा बाई, सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे एक्स है, तो मेरे को यहाँ पे एक्स रखना पड़ेगा। यही थोड़ी सी आपको देख के चलाना है, क्वेश्चन में यही गलती होगी, आप गलत कर दोगे, वहाँ पे सोचोगे हमारा गलत कहाँ से आ रहा है, जैसे मैंने किया अभी। एक्स है तो एक्स ही रहेगा वहाँ पे, ये नहीं कि आप फॉर्मूला लगाइए ध्यान नहीं रहे। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, पाई बाय 2 कांस्टेंट, क्या हो जाएगा 0। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया, एक्स का करेंगे माइनस का 1/2। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हुआ, इजी था, फॉर्मूला रखा, तुरंत आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। साइन आ गया है, साइन आ गया तो क्या किया, पाई बाय 2 से घटा देंगे, मतलब कर लेंगे चेंज। तो चलते हैं 4 पे। तो 4 जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, लेट कर लिया वही, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐसा लगाओ फॉर्मूला बन जाए। तो क्या लिख सकता हूँ इसको, y इक्वल टू tan इनवर्स, मैंने यहाँ लिखता 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, 1 प्लस कॉस, सॉरी कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। जब कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे कॉट भी दे देगा तो कर ले जाओगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, tan इनवर्स क्या होगा फॉर्मूला, स्क्वायर रूट में चल रहा है, प्लस में है तो 2 cos स्क्वायर, एंगल हाफ हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स बाई 2 का, इसका हाफ कर देंगे, जब हाफ करेंगे तो पाई बाय 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, तो ये कट गया, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट, क्या हो गया कॉट, क्या है कॉट स्क्वायर पाई बाय, क्या हो जाएगा ये, जब हाफ होगा इसका पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। ये क्या बचेगा, tan इनवर्स कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। फिर मेरे को कॉट को चेंज करना है किसमें, उसमें क्या कर दूं मैं, 90 माइनस y इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। ये हमारे पास क्या आया, tan इनवर्स, ये कोरिजन हो जाएगा, कोरिजन मैंने नाम रखा है, कोरिजन नहीं होता है, ये आ गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। दैट मींस ओवरऑल कितना बचा, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। क्या कर दूं मैं, डिफरेंशिएशन, तो क्या आया, dy by dx इक्वल टू द पाई बाय 4 का 0, x बाय 2 का 1/2। दिस इज द आंसर। अब चलते हैं हम आगे, किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 इजी है। 5 जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, y इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे भैया हम क्या रखें, मैंने बताया था आपको ऐसा रखो कि यहाँ पे cos बनना चाहिए, cos बनेगा तो आप कर ले जाके सिंप्लीफाई। तो मैंने क्या किया, लेट x इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि इसके अलावा कोई रख ही नहीं सकता मैं, ये वही फॉर्मूला बनेगा, cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये साइन 2 थीटा का, किसका है, साइन 2 थीटा। cos में चेंज करना मैंने बताया था, 90 माइनस थीटा cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ये हट जाएगा कोरिजन, क्या बचा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। यहाँ से मैं वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो यूजिंग इक्वेशन 1 बोल दूँ मैं, यूजिंग इक्वेशन 1। जब तक x के टर्म में नहीं आता है नहीं लिखोगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। 2 tan इनवर्स x, बस डिफरेंशिएट कर दो, पाई बाय 2 का 0, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ आपकी बार, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कितना होगा
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना आया, पाई बाई 2 का 0 माइनस का 2 tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 5 भी समझ में आया। देखो मैंने फार्मूला पुट किया तुरंत आ गया, अगर आपको ये याद नहीं होगा तो कहाँ से कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर थोड़ा 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। पहले 6 को बाद में करेंगे, थोड़ा आपके लिए ए है, आ गया है। 7, 8, 9, 10 खत्म कर दें तुरंत ही। तो सबसे पहले 7, 8, 9, 10 देखते हैं। इजी प्रॉब्लम्स हैं। अभी और एक और लेक्चर अपलोड होगा, इसमें और भी क्वेश्चंस लिए जाएंगे। अगर आपको जो डाउट होगा डाउट सेशन में आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 वही लेट किया y इक्वल टू कौन सा हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। फिर किया मैंने लेट x इक्वल टू साइन थीटा पुट करना है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। मैंने आपको क्या बताया था, जब रखूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। किसका फॉर्मूला है ये, साइन 3 थीटा। तो ये हट जाएगा, क्या बचा y इक्वल टू 3 थीटा। इसको बोल दो इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग 1 क्या होगा, y इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएट कर दो, y इक्वल टू क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। 3 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका बहुत इजी था, वो हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 8 करते हैं हम आगे, जो भी वो भी इजी है। 7 इजी है, 8 करते हैं। 8 क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो लेट कर ले यहाँ पे x इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x रखा यहाँ पे, तो आया 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब आगे रखेंगे, किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस 3 थीटा का, हट जाएगा यहाँ से, क्या बचा, थीटा, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x 3 है, 3 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3, माइनस में होता है ये जानते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वेश्चन। सामने आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। 9 पे चलते हैं, 10 पे चलते हैं, उसके बाद हम 6 को देखेंगे। समझ में आया, फार्मूला मैंने पुट किया, उसके बाद ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे हम फोकस करते हैं। 9 भी इजी है, दिख रहा होगा, उसमें x बराबर tan थीटा ले लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, tan इनवर्स y इक्वल टू मान लिया 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्या करूंगा, लेट करूंगा, क्या लेट किया, x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। जब रखा मैंने तो y इक्वल टू क्या है मेरे पास, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू tan इनवर्स, ये कितना होगा, tan 3 थीटा कौन टक्कर के बाद ये टूट गया, थीटा बचा। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है। वैल्यू पुट की, डिफरेंशिएट किया, तो यही तो करना है। जब किया तो आया, क्या आया, तो आया 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस द आंसर। ये हो गया 9 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 10 पे। 10 के बाद 6 आपको भी एक और लेक्चर अपलोड होगा, उसमें और अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। ये तो थोड़े से आपको बस डरे नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ नहीं रखा है, इनवर्स आईटीएफ प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं थोड़े से आपको क्वेश्चन लेके बताए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा चेंज है, 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ पे क्या रखना है, लेट कर लिया मैंने। देखो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कॉस थीटा का। देखो ध्यान से, कॉस आ रहा है कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी है साइन स्क्वायर थीटा की, क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो रख दो यहाँ पे लेट x इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। जैसे रखा भैया आगे मेरे पास बाई सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है cos 2 थीटा, क्या हो गया ये cos 2 थीटा, सही है। रेसिप्रोकल होगा y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, टक्कर हुई भग गया, y इक्वल टू क्या बचा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू हमारे पास कितना आया 2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी किसका माइनस का, तो क्या बोल सकते हैं माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इजी सी प्रॉब्लम थी, ये हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे ही क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे, पहले हम 6 क्वेश्चन में फोकस करते हैं, ठीक है। 6 के बाद हम आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो कि आज के लिए आप इसको पहले रिवाइज करिए अच्छे से। मेरे अपलोड करने से कुछ नहीं होगा, आपको भी करना पड़ेगा मेहनत, क्योंकि ताली दोनों हाथ से नहीं बजती है, आपको भी बजानी पड़ेगी, कि पढ़ना आपको है, हम तो मेहनत करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल टू कर ले मैंने कॉट इनवर्स, मैंने बताया था ऐसे ही क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह लेट करना पड़ेगा। लेट करके यहाँ पे मेरे को लाना क्या है कॉट, अगर कॉट आ जाता है कॉलिजन कराएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू हम पुट क्या करें, ऐसा पुट करना है कि कैलकुलेशन है या सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी वे में हो जाए। तो सबसे पहले मैंने जो पुट किया लेट x इक्वल टू a cos 2 थीटा पुट कर दिया। जब x इक्वल टू थीटा पुट किया तो यहाँ पे cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई x अपॉन a, तो cos 2 थीटा इक्वल टू कितना आया cos इनवर्स x अपॉन a, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स x अपॉन a। इसको बनाया मैंने इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। इक्वेशन 2 वैल्यू पुटिंग इन 1, जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू 1 में पुट की, मेरे पास मिला क्या कॉट इनवर्स अंडर a माइनस एक्स a cos 2 थीटा अपॉन a प्लस a cos 2 थीटा। तो मेरे पास निकल के जो आया वो आया है क्या, मैंने क्या किया अंडर a कॉमन ले लिया दोनों में से, a इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा, यहाँ पे a 1 प्लस cos 2 थीटा कट गया, ठीक है। y इक्वल टू मेरे पास बचा cot इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos, देखो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, आपको फॉर्मूला बताया था, नहीं बताया फिर मैं रिकॉल कर दे रहा हूं। क्या बताया था मैंने आपको, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। याद कर लो, प्लस वाले में cos आता है, तो मैंने लिख दिया y इक्वल टू कॉट इनवर्स, माइनस वाले में क्या आएगा साइन आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा आएगा, फिर 2 है, तो 2 आएगा तो भर भी से कैंसिल हो जाएगा, करना तो आपको पड़ेगा ही। तो y इक्वल टू क्या आया कॉट इनवर्स tan स्क्वायर थीटा, जब ये आएगा हट जाएगा कॉट इनवर्स tan थीटा, क्या करना मेरे को tan थीटा की जगह क्या रख दूं मैं cot पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो क्या होगा ये हट जाएगा, कॉलिजन कराएंगे, कॉलिजन कराओ, हट गया y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू जो कितनी है अपने पास, थीटा की वैल्यू ये है, तो हो जाएगी यूजिंग इक्वेशन 3।
y इक्वल टू क्या है मेरे पास, पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह 1/2 cos इनवर्स x अपॉन ए। क्या कर दूं मैं, आप डिफरेंशिएट कर दो, dy by dx which is equal to the पाई बाई 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब कहाँ पे, ये भी कर दे रहा हूँ इरेज करके, आपका जो है जो हमारा dy by dx आया है वो क्या आया है, उसका 0 हो गया, माइनस ले लिया है, माइनस का 1/2 आगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए का करेंगे। तो मैंने हमें क्या बताया था, जो होगा ये वो क्या आएगा, माइनस का 1/2 कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, माइनस का क्या होगा, और माइनस का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स बाई ए का और स्क्वायर, डी बाई बाई डी अभी इनवर्स का होगा, अब किसका होगा, एक्स अपॉन ए का। तो कंफ्यूज होने वाली बात यहाँ पे नहीं है, नहीं तो आप सोचो कि भैया गलत हो गया, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो मैंने हटा दिया माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, क्या आया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अपॉन ए स्क्वायर, एक्स अपॉन ए का 1 अपॉन ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ ए अपॉन, रूट से निकलेगा ए स्क्वायर, ये सब निकले नहीं पाएंगे, इंटू 1 अपॉन ए, कैंसिल आउट, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आई हमारे पास वो आई 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह क्या हुआ ये क्वेश्चंस आपका 10 था, थोड़ा लेंथी था, बस इजी है, बट आप करिएगा, नहीं आता है तो आप पूछिए कमेंट सेक्शन में, चाहे जैसे। तो अभी तक क्या था, हमने किसका सीखा, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, आईटीएफ का। हमने आईटीएफ पढ़ा भी नहीं मगर सीख लिया। अब इससे पता पड़ेगा आईटीएफ कितना इजी है। आईटीएफ टफ नहीं है, फॉर्मूले आपको लर्न होंगे क्लास 11th के मैक्सिमम, तो आप कर ले जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले लर्न कीजिए, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूले लर्न कीजिए। नहीं आता है आप पूछिए, क्योंकि देखो आप मूवी जो देखते हो तो उसको कितने ध्यान से देखते हो, वैसे इसको भी देखो, क्योंकि ये तो आपके लाइफ का सवाल है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि टाइम बहुत कम रहेगा, सिलेबस ज़्यादा रहेगा, बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, मस्ती मारेंगे, जान रहे हैं, क्योंकि उनको क्या करना है वो खुद जानते हैं। तो जो नहीं आता है आप पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी हो। तो जो नहीं आता पूछिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।